तो जय हिंद साथियों, आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 37 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 36 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आप भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जितना जरूरी इसका तैयारी करना उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन वहाँ पर बनाया जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये आज की इस वीडियो में 37 सेट देखने वाले हैं, 36 तक करा चुके हैं। जाकर हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया तब संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो कितनी अनुसूचियाँ थी उस समय, ये आपको बताना, ठीक ना। अनुसूचियाँ थी, ठीक ना। उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक ना। यहाँ पर 8 अनुसूचियाँ हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। वर्तमान में 12 है, ठीक ना। वर्तमान में 12 है, 4 जोड़ दिया गया है, ठीक ना। 1949 में जब भारत संविधान को अपनाया गया था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा और 22 भाग था, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गोलाकार दर्पण की सतह पर केंद्र बिंदु कहलाता है, तो उसके उस पर केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए ध्रुव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हेस्नेल के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो इनमें से कौन सा सूत्र हेस्नेल के नियम से संबंधित है, ये आपको बताना था, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए हेस्नेल का नियम, ये हो जाएगा, ठीक ना, इसी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु होती है। तो पंचायत में अगर चुनाव लड़िए, मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, ठीक ना, सरपंच हो गया, ये सब का चुनाव लड़िएगा तो उसमें आपका 21 साल आयु होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाए 21 साल आयु होनी चाहिए, ठीक ना। और भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पर यानी कि प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री 25 वर्ष आपका होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद राष्ट्रपति बनने के लिए 30 वर्ष यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 30 वर्ष, यानी कि लोकसभा में राज्यसभा में 30 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पर 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल और यहाँ पर पंचायती चुनाव यानी कि मुखिया तुखिया बनने के लिए यहाँ पर 21 साल होनी चाहिए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O3। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा O3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए डेविड बेकम। डेविड बेकम हो जाएगा, बेकम हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड बेकम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसकी क्षमता को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तन्यता कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए तन्यता कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 8 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोलर द्रव्यमान कहलाता है। आप सभी जानते होंगे मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 9 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, उष्णो कटिबंधीय यानी कि उष्णोष्ण कटिबंधीय, ठीक ना, उच्च दाब पट्टियों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असव्य अक्षांश के रूप में जाना जाता है। असव्य
अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है असव्य अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था महावीर के पिता कौन थे। तो महावीर का पिता का नाम क्या था, आपसे ये पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध वृक्ष के किनारे यानी बोध वृक्ष के छांव में हुआ था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। यानी कौन थे, तो सिद्धार्थ, यानी कि उसका नाम भी और उसका पिता भी वही होगा, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्रीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नेत्र गोलक लगभग खाली स्थान व्यास का होता है। तो कितना व्यास का होता है, यानी कि कितना सेंटीमीटर व्यास का होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी 36 सेट करा चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा, ठीक ना, वहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट को सेव कर रख लीजिएगा, ठीक ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। यूट्यूब आप तक जो नोटिफिकेशन पहुंचाए दे, इसलिए बेल बटन को ऑल पर जरूर क्लिक कर रख लीजिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 13 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद, ठीक ना, बाजार अभिगम से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, जिसे WHO कहा जाता है, यानी विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग के कालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसकी नीति आयोग की कालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 होता है, ठीक ना। इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर जिसे कहा जाता है, ठीक ना। प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक ना। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी, ठीक ना, 2015 को हुआ था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। और किस आयोग को नीति आयोग बनाया गया, तो योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया। वही पूछ ले योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। आप सबको याद रखना है, ठीक ना, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय संविधिक, ठीक ना, संविधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन साइमन था। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन साइमन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए स्वयं किसी उद्योग के लिए मालिक, ठीक ना, है और उसका संचालन करते हैं कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, आपसे ये पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यानी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सो नियोजित कहलाते हैं। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा सो नियोजित कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटका में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितनों दिनों तक अकुशल मजदूरों के रोजगार की उपलब्धता है। तो कितने दिनों तक है, तो 100 दिनों तक, ठीक ना। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 दिनों तक, 100 दिनों तक है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप पीछे यानी कि 36 सेट नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक डाल देंगे, ठीक ना, यहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं और कमेंट में भी डाल देंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 1879 में अफगानी शासक यकूब खान के साथ किस सरकार ने गडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो किस शासक ने गडमक संधि पर
हस्ताक्षर किए थे, ये आपको आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ब्रिटिश के शासन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए ब्रिटिश के शासन ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग खाली स्थान है यानी कि एक क्या है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाए संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा घेंघा रोग का लक्षण है। तो घेंघा रोग का लक्षण इनमें से कौन सा है, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्दन में सूजन हो जाता है उसे घेंघा रोग कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। और अभी तक 36 सेट नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं 36 सेट। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन और प्ले यानी कि कमेंट में इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कोरिओलिस बल द्वारा दक्षिण गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है। तो कैसे विक्षेपित होती है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाईं ओर विक्षेपित होती है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाईं ओर होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ था, यानी कि लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो किस वर्ष किया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में हुआ था, यानी 1916 में हुआ था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, संसद आदर्श ग्राम यानी कि SAGY के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांव का आबादी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 से 5000, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 से 5000 हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो कब सम्मिलित किया गया था ये आपसे पूछा गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फिर से पढ़ देते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया ये आपसे पूछा गया, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कब सम्मिलित किया गया था। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1976 को, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 को सम्मिलित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और वही बात करें यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन में, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे ये आपसे पूछा गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण था, ठीक ना, राधाकृष्ण था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक ना, उपराष्ट्रपति प्रथम भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, आपको ये याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में कितने छावनी बोर्ड है। तो कितने छावनी बोर्ड है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है ये आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा है बिहार, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार है, ठीक ना, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन में, वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की। तो सेवा सदन की स्थापना किसने किया था 1885 में, ये आपसे पूछा गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेहराम जी मालावारी ने किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन G8 देश में सम्मिलित नहीं है। तो G8 देश में सम्मिलित कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत नहीं है, ठीक ना। G8 में भारत सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कनाडा, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सभी सम्मिलित है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, और 36 सेट देखना नहीं भूलिएगा, ठीक ना।
प्ले लिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा जरूर से, ठीक ना। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर पूछा था प्रसिद्ध लोटस क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये किस स्थान पर है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाए लंदन में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए लंदन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक स्थिर बिंदु को पार करने के दो लगातार संकुचन असबाब बिरलन द्वारा किया गया समय क्या कहलाता है। तो किया गया समय क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है तरंग का समयांतराल कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन में संस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है। तो संस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जेम मंडल बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल है। तो विश्व नेटवर्क में कौन सा शामिल है तो आपसे ये पूछा गया था, ठीक ना। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाए डिब्रू सेखोवा, ठीक ना। डिब्रू सेखोवा हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर में नमामि गंगे कार्यक्रम को कब स्वीकृत की गई, यानी कि कब स्वीकृति दी गई थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 1757 की प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी किया। तो किसने गद्दारी किया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने गद्दारी किया था, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए स्टैम्पिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैम्पिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन यानी Cl का परमाणु क्रमांक है। तो Cl का परमाणु क्रमांक कितना है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 17, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाए 4 साल पर, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए 4 साल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है तो 4 साल पर किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाए कोसी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रसिद्ध देशंतवारी मंदिर खाली स्थान के बस्तर जिले में स्थित है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। पीछे भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ पर 36 सेट कराए हैं, ठीक ना, बिल्कुल 36 सेट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसमें से और करते जाइएगा तो और पता चलेगा। अगर जो हमारे मतलब पूरा सेट कर रहे हैं यानी कि 1 से लेकर 36 तक किए होंगे, ठीक ना, उसको पता होगा, ठीक ना, कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक ना। वो जानता होगा कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा 36 सेट कराए हैं, ठीक ना, 36 सेट पूरा कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आपका डेफिनेटली कमांड बन जाएगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया, ठीक ना। कमांड अपने आप बन जाएगा, ठीक ना। इसलिए 36 सेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे देंगे यानी कि प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर जाइएगा वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन से आसान होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा नीचे जहाँ पर मतलब टाइटल लिखा होगा, ठीक ना, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिखाएगा लिंक एक ठो, उस पर जाना है और PDF यानी कि प्ले लिस्ट को सेव कर लेना, ठीक ना। हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर पूछा था प्रसिद्ध, ये हम तो बता दिए, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। तो 42 नंबर पूछा था भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कर देने का प्रावधान खाली स्थान
से लिया गया है। पहले तो हम बता देते हैं मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, तो निलंबित संसद कर सकता है, ठीक ना, निलंबित संसद कर सकता है, ठीक ना, और प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति लगा सकता है, ठीक ना। इतना तो आपको कंफर्म याद रखना है, ठीक ना, इससे पीछे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपातकाल के 3 आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राजकीय आपातकाल, उसके बाद एक वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, ठीक ना। एक बार कब लगा है, तो एक बार जब इंडिया और पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा था उस समय। उसके बाद एक पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी कि हमारा भारत और बांग्लादेश में जो हुआ था लड़ाई उस समय। उसके बाद एक चाइना और यहाँ पर हमारे भारत से जो लड़ाई हुआ था, ठीक ना, उस समय, ठीक ना। इसमें 2 यानी कि 2 जीत चुका है, ठीक ना। 2 यानी कि एक तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ वो पाकिस्तान जीता, ठीक ना। उसके बाद बांग्लादेश और जो पाकिस्तान के बीच हुआ यानी कि इंडिया के बीच हुआ उसमें भी इंडिया जीता, ठीक ना। सिर्फ एक चाइना और इंडिया जब मतलब हुआ था उस समय इंडिया हार गया था, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। 1962 में हुआ था यानी कि चाइना और हमारे भारत के बीच युद्ध, ठीक ना। तो 3 बार लग चुका है, ठीक ना, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, ठीक ना। बीत पूछेगा कि कौन सा आपातकाल ऐसा है कि जो एक बार भी नहीं लगा है, ठीक ना, तो वो है वित्तीय आपातकाल, ठीक ना। 360 अनुच्छेद 360 में है, ठीक ना, वित्तीय आपातकाल आपको याद रखना है, ठीक ना। और वही बात करें यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 300 यहाँ पर 52 में हो जाएगा, ठीक ना। और राजकीय आपातकाल 356 में आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछा गया कहाँ से लिया गया, ठीक ना, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा तो कहाँ पर होगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। अभी भी पूछ सकता है, ठीक ना, अभी तो हो गया होगा, ठीक ना। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्टेले क्लाइड तथा स्केले ग्लाइमेट किस स्थल कृति से संबंधित है। तो किस स्थल कृति शब्द से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोस्ट स्थल कृति से, यानी क्रोस्ट स्थल कृति से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा था वर्ष 1886 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में किया था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए न्यूफाउंडलैंड में, यानी न्यूफाउंडलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए न्यूफाउंडलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए टेनिस से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर पूछा था विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में स्थित है। तो सिंपल सा है, विश्व में सबसे मतलब ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है। तो ज़्यादा जनसंख्या एशिया में ही होगा, ठीक ना। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सबसे बड़ा एशिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है, ठीक ना। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। पीछे पूछा था सबसे छोटा मतलब महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक ना। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में ही। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यूरोप अफ्रीका से तीनों यानी कि तीनों मकर रेखा कर्क रेखा और मतलब विषुवत रेखा मकर की रेखा कर्क रेखा तीनों गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक ना। तो ये सेकेंड महाद्वीप यानी कि सबसे बड़ा सेकेंड महाद्वीप है, ठीक ना। दूसरा नंबर पर अफ्रीका आता है, ठीक ना। तीसरा पर आ जाता है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है हमारा एशिया, ठीक ना। उसके बाद अफ्रीका, ठीक ना। उसके बाद आता है कौन, आपका आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक ना। उसके बाद आता है यहाँ पर कौन आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा
यूरो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा यूरोप, ठीक ना। उसके बाद आज यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत के संविधान को बनाने के लिए यानी आधिकारिक तौर पर एक विधानसभा की मांग की थी। तो किस वर्ष किया था ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में। अभी भी 1935 का अधिनियम चलता है ना, ठीक ना। 1935 ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसी अधिनियम पर बनाया गया था संविधान सभा, ठीक ना। संविधान सभा किस मतलब संविधान का गठन किस रूप में हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के रूप में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो 50 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद यानी शाहजहानाबाद शहर का निर्माण कराया था। तो किस शासक ने किया था, कराया था, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाए शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। 1 से 2 वीडियो रीजनिंग का डाल चुके हैं, ठीक ना। अभी 35 तक कराए, ठीक ना। यहाँ पर 37 तक करा चुके हैं, ठीक ना। अब और 5 सेट पढ़ा है यानी कि 4 सेट और बचा है, ठीक ना। 4 सेट कराएंगे, उसके बाद हम रीजनिंग का प्रश्न कराने शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और 36 सेट देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।